हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। आप उसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, जो भी 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस प्रॉपर्टीज़ को कहाँ लगाना है, किस मैट्रिक्स में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सपोज करिए हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, करेक्ट, कोई भी एक मैट्रिक्स है, एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 1 2 3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0। करेक्ट, तो ये हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है। करेक्ट, अगर मुझे इसकी आइगन वैल्यूज चाहिए तो मुझे कन्वेंशनल मेथड अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, करेक्ट, इक्वल टू 0। ये क्या होता है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट करते हैं। करेक्ट, अब ये a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे अपन, a क्या है, a एक मैट्रिक्स है, करेक्ट, जो कि है 1 3 0 2। मैं यहाँ कन्वेंशनल मेथड सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, उसके बाद हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। करेक्ट, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ए हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और हमारे पास में ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पर लेमडा माइनस लेमडा, और यहाँ पर आई लिखना है। तो आई क्या होता है हमारे पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया हमने। करेक्ट, अभी क्या करना पड़ेगा हमारे पास में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दोनों मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 1 3 0 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर लैम्डा, करेक्ट, इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं अपन, तो हमारे पास में यहाँ पर a माइनस लेमडा आई हमें मिल गया है, तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, अगर मैं लिखूँ 1 माइनस लेमडा, क्यों होगा 1 माइनस लेमडा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर लेमडा है और यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो 1 माइनस लेमडा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस लेमडा। सेकेंड में क्या आएगा 3 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 3। करेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, करेक्ट, इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट निकालना था a माइनस लेमडा आई का, तभी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा दैट इज आवर आइगन वैल्यूज। करेक्ट, तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे डिटर्मिनेंट को, तो क्या आएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1 एंड 2। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था, दैट इज़ ये मेथड हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, कोई भी मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये वाला a माइनस लेमडा आई का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, ये हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में
जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई पे है तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके रूट्स जो आ गए हमारे पास में, यही क्या कहलाते हैं हमारे पास में, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। करेक्ट, आई होप इतनी बातों आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम क्या करेंगे, इसी को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। सपोज करिए हमारे पास में हमें ये मेथड नहीं जाना है, इतना बड़ा सा मेथड हमको नहीं यूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड वी कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा था, उसको सॉल्व किया, उसका रूट्स आ गया हमारे पास में 1 and 2, दैट इज आवर आइगन वैल्यूज़। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वी कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, जहाँ पर कि हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, 1 by 1 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अभी क्या बोलना चाह रहा है ये बताइए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पर सपोज करिए मैं एग्जांपल के तौर पे इसी को रहने देता हूँ, यही एग्जांपल हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यूज़ मान लेता हूँ मैं λ1 एंड λ2 है। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है ये डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस इज व्हाट, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, सेम चीज़ इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, यही होता है, और इसको ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा हमारे पास में, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो मान लेता हूँ मैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 प्लस λ2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, ट्रेस ऑफ एलिमेंट क्या है 1 + 2 दैट इज 3। मैं इसको 1 + 2 लिख देता हूँ जैसे आपको भी क्लियर होगा, 1 + 2 विच इज 3। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज में क्या लिखूंगा, λ1 × λ2, क्योंकि यहाँ पर दो ही आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को क्या लिखूंगा मैं, λ1 × λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 × 1 - 0 × 3, क्या आ जाएगा 2 - 0 विच इज़ नथिंग बट 2। अभी हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई है, ये दो इक्वेशन है, इनको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइड में क्या, मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो इक्वेशन मिली हमें, λ1 + λ2 इक्वल टू 3 एंड λ1 × λ2 इक्वल टू 2। अब आप मुझे बताएंगे कि ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। कैसे, आप मुझे कोई दो नंबर बताइए जिनका समेशन 3 हो और जिनका प्रोडक्ट 2 हो। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे दो नंबर्स तो ऐसे हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है, या तो 2 और 1 हो सकता है।
और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले हमने देखा था यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज कन्वेंशनल मेथड फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़। वहाँ पर भी क्या आया था, लैम्डा इज जो आइगन वैल्यूज़ थे वो आया था 1 and 2, करेक्ट। और यहाँ पर भी हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ की मदद से कि सेम आइगन वैल्यूज़ हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। अभी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे कि मैं थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख पाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चलिए, तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होंगी। ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये 2 प्रॉपर्टीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क लगा सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिख सकता हूँ, द आइगन वैल्यूज़ of a symmetric matrix the eigenvalues of a symmetric matrix are purely real। ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अभी आप बोलेंगे सर ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को आप कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, और ये रोज है इसको आप क्या कर दीजिए, कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसपोज का आप समझ सकते हैं। तो क्या बोला हमने यहाँ पर, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट पूछा गया है गेट के एग्जाम में। अगर आप देखेंगे गेट 2018-2017 के पेपर में पूछा गया है डायरेक्ट स्टेटमेंट दैट इज आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, ऑप्शंस में प्योरली रियल, इमेजिनरी, इस तरह से करके 3-4 ऑप्शंस वहाँ पर गिवन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। कोई भी इमेजिनरी का टर्म नहीं आएगा वहाँ पर, आयोटा का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात किया हमने, तो अभी स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, आर आइदर, मैं इसको इधर लिखता हूँ, और आइदर प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमारे पास में A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, करेक्ट। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या बोला कि आइगन वैल्यूज जो होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या होंगी, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर ज़ीरो होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, सिर्फ उसमें आयोटा वाला टर्म होगा, रियल का कोई टर्म नहीं होगा। प्योरली इमेजिनरी या फिर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, दीज 4 प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हैं ये इंपॉर्टेंट है बट आपको ध्यान रखना है। आप मेमोराइज नहीं कर सकते बट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्या होता है हमारे पास में, आइगन वैल्यूज
आइगन वैल्यूज ऑफ अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स is its principal diagonal element, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ बताइए? तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए यहाँ पर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, कोई भी एलिमेंट 4 5 6, यहाँ पर जीरोस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल का मतलब क्या है हमारे पास में कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए और जो नीचे वाले एलिमेंट्स है अपर ट्रायंगुलर के नीचे वाले जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी? आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज वो क्या होंगी? वो उसकी क्या होंगी? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगी। जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही उसकी क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यूज। दैट इज 1 2 3, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं कोई यहाँ पर कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखूँ तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होगा? मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 4 5 6 1 2 3 0 0 0, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी ऊपर वाले सारे जीरो हो गए। तो क्या हो जाएगा? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आइगन वैल्यूज मैं लिख सकता हूँ जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ये वाले, यही इसके क्या बन जाएंगे? आइगन वैल्यूज बन जाएंगे। दैट इज 4 5 6। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज की मदद से आप आइगन वैल्यूज को कितनी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालने जाएंगे यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने में ही आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना, उसके बाद उसके रूट्स फाइंड आउट करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ की मदद से आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को कितनी आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5th वाला प्रॉपर्टी। अभी एक लास्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली प्रॉपर्टी मैं बता सकता हूँ आपको कि जो 6th वाली प्रॉपर्टी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं। सपोज करिए हमारे पास में इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, करेक्ट। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन lambda square will be the eigenvalue of matrix A square, correct. Similarly, lambda cube will be the eigenvalue of matrix A cube. Similarly, you can go up to lambda raised to the power n will be an eigenvalue of matrix A raised to the power n, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क लगा सकते हैं। बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स गेट में इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा होगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने 10-15 साल के अपलोड कर रखे हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे उनको तो आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना आपको भर भर के दिखेगी कि इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन उसके ऊपर कोई भी आप पावर रेस करेंगे सेम पावर आपको मैट्रिक्स के ऊपर भी रेस करना पड़ेगा। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट था आपको क्लियर हुआ होगा और आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल
गेट एन आइडिया कि जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम 90% बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था आज का वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट सजेशन कुछ भी होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक आवर चैनल। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।